हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। आज के इस वीडियो का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कंपनी शैली। तो आपका ये वीडियो देखने के बाद कंपनी शैली के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। ठीक है, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो वन लाइनर क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये DSSS सिलेबस का हमारा यूनिट 5 चल रही है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक कंपनी शैली। ठीक है, सबसे पहले तो कंपनी शैली का एक ये चित्र दिखाया गया है। खान बहादुर खान अपने कबीले के पुरुषों के साथ 1815 में ये बना था। कंपनी शैली का ये चित्र है। कंपनी शैली की जो खोज है वो 1943 में PC मानक ने की थी। कंपनी शैली को अंग्रेज अधिकारियों ने जो है वो संरक्षण दिया था। कंपनी शैली का यूरोपीय तथा मुगल शैली के मिश्रण से जन्म हुआ है, ये याद रखिएगा। एक तो इसकी खोज याद रखनी है और उसके बाद मिश्रण कई बार पूछ लिया जाता है कि ये जो शैली है किसका मिश्रण है या इससे कौन सी शैली बनी। तो यूरोपीय और मुगल। कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र जो है वो पटना था, इसलिए इसे पटना शैली भी कहा गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉन कंपनी के नाम से जाना जाता है। पटना शैली के चित्रकारों को सर्वप्रथम अंग्रेज अधिकारियों ने संरक्षण दिया था। कंपनी शैली में छाया प्रकाश द्वारा चित्र में वास्तविकता, गठनशीलता और उभार दिखाने का प्रयास जो है वो किया गया है। यूरोपीय एवं भारतीय शैली के मिश्रण से पटना कला शैली का जन्म होता है। कंपनी शैली से कला का व्यावसायिक और बाजारीकरण होना शुरू हुआ, यानी कि कंपनी शैली के जो चित्र बनाए जाते थे बाद में उनके जो चित्रकार थे उन्होंने जो है उन चित्रों को बेचना शुरू कर दिया। तो इस टाइप से उनको फिर आमदनी होने लगी, उससे उनको इनकम होने लगी। तो इस टाइप से जो है इन जो चित्रों का है व्यवसाय होने लगा और बाजारीकरण जो है वो होने लगा। कंपनी शैली के चित्र छोटे पोस्ट कार्ड पर बनाए जाते थे। कंपनी शैली 10, 12, 14 छोटे चित्रों के सेट को फिरका कहा जाता है। चित्रों का जो सेट होता है, यानी कि मान लो 10 या 12 ऐसे कुछ भी जो है, तो इस टाइप से कुछ चित्रों का एक सेट है, पूरा एल्बम टाइप में बना हुआ होता है जिसमें बहुत सारे चित्र होते हैं। तो उसे जैसे अपना एल्बम होता है ना, सेम उसी टाइप से कि उसमें बहुत सारे पेंटिंग्स है एक में ही, तो उसे फिरका कहा जाता है। नेक्स्ट है पटना शैली या फिर जान शैली में पाश्चात्य चित्र यथार्थवादी वास्तविकता से प्रेरित तथा सजीव होते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है वो अकबर के शासन, ये लाइन थोड़ी हट गई है। कंपनी शैली में चित्र प्राय 8x6 है उसके आकार में कागज पर बनते थे और बड़े आकार के चित्र जो हैं वो 22-16 के आकार में बनते थे। कंपनी शैली के चित्रकार ने पटना के बाजार में कागज तथा अपभ्रक के चौकोर टुकड़ों पर चित्रण ये लोग किया करते थे। हुलास लाल ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्य करते थे और उन्होंने बांकीपुर में एक लिथोग्राफ प्रेस भी लगाया था। ठीक है, अब यहाँ पर आपको याद आना चाहिए कि मुद्रण के लिए जो लिथोग्राफी प्रेस है वो सबसे पहले कहाँ पर स्थापित की गई, किसके द्वारा स्थापित की गई। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंपनी शैली के प्रारंभिक चित्रकारों में सेवक राम का नाम प्रमुख है और सेवक राम का नाम जो है वो बहुत फेमस है। और एक आपका जो ईश्वरी प्रसाद है वो आपको नाम याद रखना है। ठीक है, सेवक राम और ईश्वरी प्रसाद। फकीर चंद पटना बाजार में कागज तथा अभ्रक के चौकोर टुकड़ों का कार्य करते थे। फकीर चंद का पुत्र शिवलाल था जो कि चित्रकार था, जिसने कागज तथा हाथीदांत पर चित्र बनाने के लिए वो प्रसिद्ध था। कंपनी शैली अन्य कलाकार मुकुंदलाल, बहादुर लाल, गोपाल दास, ईश्वरी प्रसाद। तो ये जितने भी कलाकार हैं आपको कलाकारों का नाम अच्छे से याद रखना है। ईश्वरी प्रसाद कंपनी शैली के अंतिम चित्रकार थे और बहुत फेमस थे। ईश्वरी प्रसाद ने कलकत्ता कला महाविद्यालय में अध्यापन कार्य किया था। 19वीं शताब्दी में बनारस में भी कंपनी शैली में कार्य हो रहा था। कंपनी शैली में महाराजा ईश्वरी नारायण सिंह ने चित्रकारों को संरक्षण दिया। डल्लू राम
लालचंद गोपालचंद चित्रकारों ने यहाँ पर कार्य किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में भारत में व्यापारिक उद्देश्य से हुई थी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका उद्देश्य था भारत में व्यापार करना, तो इसी उद्देश्य के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में 1600 ईस्वी में की गई थी। कंपनी शैली में अनुकृत पोत जो कॉपी टेक्सचर होता है उसका प्रयोग हुआ है। अब आपको पता है कि पोत 3 टाइप के होते हैं, ठीक है, ये आपने नोट डाउन कर रखा होगा। इसको आप रिकॉल करने की अपने आप से कोशिश कीजिए तो आपको याद आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ, बाकी नाम आप लोग बताइएगा कि क्या होते हैं। एक तो जो ऑटोमेटिक नेचर के द्वारा उसी टाइप से वो सृजित होते हैं या बने हुए होते हैं, ठीक है। एक जो है कि हम बनाते हैं, अपनी तरफ से टेक्सचर देते हैं, और एक वो होते हैं जो जैसा कि मान लो कोई फर्नीचर है उसका हमने इफ़ेक्ट दिया है, ठीक है, तो एक वो हो गया। तो इस टाइप से, और नाम आप लोग बताइएगा कि इन तीनों को बोलते क्या हैं। कंपनी शैली में प्रकृति चित्रण यथार्थवादी होने के साथ अलंकारिक हुआ है। कंपनी शैली मानवों की मुखाकृति 1.5 चश्म की बनी है। कंपनी की अधिकांश कोठियाँ विदेशी चित्रों तथा यूरोपीय शैली प्रभावित भारतीय चित्रकारों द्वारा बनाए गए चित्रों का विशाल संग्रह पटना में है। कंपनी शैली में कागज़ पर सीधे तूलिका से चित्र बनाए जाते थे, यानी कि जो ब्रश होती थी डायरेक्ट उसी से चित्र बनाए जाते थे, कोई भी वो आउटलाइन वगैरह पेंसिल वगैरह से नहीं करते थे। कंपनी शैली की अधिकांश चित्रकार पुरुष होते थे, इसलिए इस कला को पुरुषों की चित्र शैली भी कहा गया है। कंपनी शैली में डल्लूराम, गोपालचंद तथा लालचंद व्यक्ति चित्रण करते थे। कंपनी शैली की महिला कलाकार दक्षो बीबी व सोना कुमारी थी। कंपनी शैली के दृश्य चित्र में परिप्रेक्ष्य वैज्ञानिक आधार पर दर्शाने का प्रयत्न किया गया है। नेक्स्ट है, कंपनी शैली में कजली स्याही का प्रयोग हुआ है। कंपनी शैली में विभिन्न प्रकार की विषय वस्तुओं का समावेश है और मानवीय जनजीवन का यहाँ पर चित्रण किया गया है। धार्मिक कथाएं एवं देवी देवताओं की छवियों का भी यहाँ पर चित्रण किया गया है। उसके साथ ही आपको व्यक्ति चित्रण भी देखने को मिलेगा, उत्सव मेले इन सब की चित्रण देखने को मिलेगा। कंपनी शैली के उदय की हम बात करें तो ये 19वीं शताब्दी में उदय हुआ था। मुगल शैली के पतन के पश्चात कंपनी शैली विभिन्न केंद्रों पर स्थापित हुई। उत्तर भारत में कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र था पटना। अंग्रेजी शासन के कारण कंपनी नवीन चित्र शैली का जन्म होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट कुछ जो पॉइंट है कि अभ्रक के पत्तों पर चित्रों के उदाहरण प्राप्त होते हैं, तो ये पटना शैली से प्राप्त होते हैं। किस अंग्रेज अधिकारी ने सम्राट जहांगीर के शासनकाल में सूरत में बसने व्यापार करने की आज्ञा प्राप्त की थी? तो वो थे कैप्टन मिडिलटन। इन्होंने जो है वो जहांगीर के शासनकाल में इन्होंने उनसे परमिशन ली थी कि वो सूरत में बसने की और वहाँ पर उन्होंने अपना बिजनेस करने की। ईस्ट इंडिया कंपनी को दूसरे किस नाम से जाना जाता था? तो अभी उन नोट्स में भी हमने पढ़ा था कि इसे जॉन शैली के नाम से भी या जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। हुलासलाल नामक चित्रकार कहाँ का था? तो ये बनारस के थे जो बाद में पटना आ गए थे। फ़िरका किसे कहते हैं? चित्रों का जो छोटा सेट होता है उसे फ़िरका कहा जाता है। कंपनी शासनकाल में भवन निर्माण की शैली को क्या कहा जाता है? इसे बोला जाता है कॉलोनियल शैली। मुगल तथा यूरोपीय शैलियों के सम्मिश्रण से उत्पन्न शैली थी, तो ये थी कंपनी शैली। कंपनी शैली में चेहरे बनाए गए, एक चश्म। अंग्रेजी जल पद्धति के आधार पर चित्रण तकनीक का विकास हुआ, ये कंपनी शैली में हुआ है। अंग्रेज अधिकारियों तथा भारतीय जनजीवन का चित्रण भी कंपनी शैली का प्रमुख विषय रहा है। तो ये हमारे जो कंपनी शैली के जो पॉइंट्स थे, कंपनी शैली के बारे में आपको पूरा बता दिया है, ठीक है। और कंपनी शैली बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो आपके इसी में से जो आपके क्वेश्चन आंसर हैं वो आपके कवर हो जाएंगे, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए आप वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।